अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक अफसोसनाक ख़बर के साथ हाजिर है। और अफसोसनाक ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ़दर को आज कराची में उस होटल के कमरे से गिरफ़्तार किया गया जहाँ पर वो ठहरे हुए थे अपनी एहलिया यानी मरियम नवाज़ के साथ। और ज़राए के मुताबिक और मरियम नवाज़ के मुताबिक पुलिस ने अलग सुबह होटल का कमरा तोड़ा और कैप्टन सफ़दर को वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि कैप्टन सफ़दर को उन पर कायम शुदा एक मुकदमे के नतीजे में गिरफ़्तार किया गया है। वो मुकदमा ये है कि गुज़श्ता रोज़ उन्होंने कायदे आज़म के मज़ार की बेहुरमती की, वहाँ पर जाकर वोट को इज़्ज़त दो के नारे लगाए। मुकदमा जो भी था, अब एक सवाल तो ये पैदा होता है कि कैप्टन सफ़दर और उनकी एहलिया सिंध हुकूमत की दावत पर या बिलावल भुट्टो की दावत पर PTM के जलसे में शिरकत के लिए वहाँ पर गए और उन्हें वहाँ पर गिरफ़्तार कर लिया गया। अब इस बात को देखना है कि इसमें सिंध पुलिस या सिंध हुकूमत का कितना किरदार है। लेकिन सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह के मुताबिक उन पर इंतहाई दबाव था। अब दबाव किसकी जानिब से था, इसकी वजाहत तो वही कर सकते हैं। लेकिन मरियम नवाज़ के तर्जुमान और साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर के मुताबिक उनकी अपनी बात हुई है वज़ीर आला सिंध के साथ और वज़ीर आला सिंध ने इस बात की तस्दीक की है कि उन पर दबाव था कि कैप्टन सफ़दर को उन पर कायम किए जाने वाले मुकदमे में फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए। अब गिरफ़्तारी, अगर उन पर कोई मुकदमा था, उनको गिरफ़्तार करना ज़रूरी था, तो इसमें हुकूमत को चाहिए था या पुलिस को चाहिए था कि वो उनका इंतज़ार करते होटल से बाहर आने तक या अपने कमरे से बाहर आने तक। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। अब इस तरह की गिरफ़्तारी के अमल को कोई भी इंसान चादर और चार दीवारी का जिसे कहते हैं उसकी पामाली करार दे सकता है। और मैं समझता हूँ इस बात की जितनी भी मज़म्मत की जाए उतनी ही कम है। ये हुकूमत के लिए, चाहे वो सिंध की हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत हो, जिसने भी ये कारनामा सरअंजाम दिया है, ये उनके गले की हड्डी बन जाएगा। क्योंकि इस तरह की रवायात अगर हम अपने सियासी मुखालफिन के लिए पैदा करेंगे तो मुस्तकबिल में क्या होगा। ज़ाहिर है कि अगर आप ख़ुद सोचें कि किसी गवर्नर, आज के गवर्नर, आज के वज़ीर आला, आज के वज़ीर आज़म, कल उनको इसी तरह उनके ज़ाती कमरे में उनकी एहलिया जहाँ पर मौजूद हों, वहाँ दरवाज़ा तोड़कर अगर उनको गिरफ़्तार किया जाता है तो इसकी मज़म्मत ही की जा सकती है। और जिस तरह की मिसालें हम कायम कर रहे हैं अपने मुआशरे में, जिस तरह के रवैये हम जन्म दे रहे हैं, ये बड़े ख़तरनाक है। हमारे मुल्क में माजी में जो कुछ भी हुआ सियासतदानों ने, लेकिन उन्होंने चादर और चार दीवारी का हमेशा जिसे कहते हैं उसके तकद्दुस को बरकरार रखा, उसको पामाल नहीं किया। सियासत है, सियासत में मुखालफत होती है, लेकिन इस मुखालफत को ज़ातियात का जिसे कहते हैं दर्जा नहीं देना चाहिए। और मैं तो बहुत ही शौकी हूँ, और कोई भी, जिस तरह मैंने पहले बताया, कोई भी मुहज़्ज़ब इंसान इस बात को कंडोन नहीं कर सकता, इस बात को माफ़ नहीं कर सकता, इस बात को दरगुजर नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि ये हमारे हुक्मरानों के लिए, चाहे वो सिंध के हों चाहे वो मरकज़ के हों, उनके लिए शर्म का मुकाम है। कैप्टन सफ़दर ने कोई बम हमला नहीं किया था, कोई वो मतलूब दहशतगर्द नहीं थे। वो इस पाकिस्तान के शहरी हैं और एक अहम सियासी घराने से उनका एक ताल्लुक़ है, वास्ता है। और इस तरह के वाक़यात से मैं ये समझता हूँ कि मुल्क में जो पहले ही दुश्मनी पर मबनी सियासत है उसको मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। एक चीज़ मैं और वाज़ेह करना चाहता हूँ कि शायद ये एक किस्म की साजिश है मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कि वो कल को इमरान खान कहेंगे कि जी मेरे तो इल्म ही नहीं था, ये तो सूबाई हुकूमत का मामला था, वो उनके मेहमान थे। अगर सूबाई हुकूमत ने अपने मेहमानों के साथ इस तरह का सलूक किया है तो इसके जवाबदेह वज़ीर आज़म तो नहीं हो सकते। और किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है, लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं कि सिंध पुलिस जो है वो वज़ीर आला या IG पुलिस सिंध के मातहत आती है। ये भी मुमकिन है कि वज़ीर आला से पूछा ही ना गया हो और कुछ फेडरल एजेंसीज ऐसी हों जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई की है। और इस कार्रवाई का मतलब एक ये भी हो सकता है कि सिंध हुकूमत बदनाम हो, और दूसरा मकसद ये था कि उन्होंने
कैप्टन सफ्दर को गिरफ्तार करने की कोशिश अगर इस मुकदमे में, एक दो मुकदमात में वो ज़मानत पर हैं, अगर इस मुकदमे में वो गिरफ्तार करना चाहते पंजाब से या किसी और जगह से तो गिरफ्तार कर नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी इस वाक़े का ज़िम्मेदार है। लेकिन बात यह है कि जिसने भी ये हरकत की है उस शख्स की हर जी शऊर इंसान को मजम्मत करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर ये हरकत सिंध हुकूमत की जानिब से की गई है तो उसकी मजम्मत करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अज खुद नोटिस लेना चाहिए कि ये क्या इस्लामी रवायात हमें इस बात की इजाज़त देती हैं कि एक शख्स अपनी अहलिया के साथ अपने कमरे में मौजूद है और रात गए या सुबह अलसुबह जिसे कहते हैं फजर के वक्त उसको इस तरह इस भोंडे तरीके से गिरफ्तार किया जाए। लिहाजा इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ, अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, अल्लाह ताला हमें बर्दाश्त का मादा दे। लेकिन एक बात है, आज जो आप बो रहे हैं कल इंशाअल्लाह आप वही काटेंगे। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।